अब हम आगे बात करते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदार जो होते हैं वो अपनी पूंजी लेके आते हैं, तो उन पूंजी का समायोजन करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं वो होते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिवर्तनशील और दूसरा है स्थिर। परिवर्तनशील नाम से पता चलता है, इसमें साझेदारों की जो पूंजी होगी वो हर साल क्या होगी, परिवर्तित होती रहेगी। और सामान्य ऐसा ही होता है, क्योंकि व्यापार में लाभ या हानि होती रहती है। लाभ होगा तो उनकी पूंजी बढ़ेगी और अगर हानि होगी तो उनकी पूंजी कम होगी। सामान्य इस तरह से होता है। और परिवर्तनशील पूंजी खाता जब हम इस विधि का उपयोग करते हैं तो इसमें सिर्फ एक खाता बनता है, वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरी बात करते हैं स्थिर पूंजी खाता। स्थिर में आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें साझेदारों की पूंजी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, स्थिर रहेगी। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो पूंजी उनकी इस साल है वही अगले साल रहेगी, या जो ओपनिंग में वही क्लोजिंग रहेगी। तो इसमें दो खाते बनेंगे, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो ये इसी तरह का बनेगा लेकिन थोड़ा चेंज है, और दूसरा है पार्टनर करंट अकाउंट। करंट का मतलब चालू खाता, जिसमें हम सामान्यतः क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। तो सिंपल वे में जाए तो परिवर्तनशील पूंजी खाते को दो पार्ट में डिवाइड करके यहाँ इसमें कर रखा है। मेन पूंजी जो होगी वो इसमें दिखाई जाएगी, और जो करंट होगी, जो लेन देन हो रहा है वो उसमें दिखाया जाएगा। इसमें यह है कि इसकी पूंजी जो है वो हमेशा स्थिर रहेगी और इसमें आपकी स्थिर नहीं रहेगी। इसमें एक खाता बनाया जाता है, इसमें दो खाते बनाए जाते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं। पहले हम शुरू करते हैं परिवर्तनशील विधि से, जिसमें एक खाता बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये वही है जो हमने अभी पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसका ही लाभ हानि नियोजन खाता है। तो इसी के द्वारा बनाते हैं। बनाते समय सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप जब भी बनाओगे उसका फॉर्मेट आप देख लो, वही डेबिट क्रेडिट है। पर्टिकुलर है, जितने साझेदार है उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। दो साझेदार थे राम एंड श्याम, तो डेबिट में भी दो कॉलम राम एंड श्याम, क्रेडिट में भी दो कॉलम राम एंड श्याम, और ये दो पर्टिकुलर आ गए आपके। तरीका यही है जैसे बाय और टू वाला। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इनकी पूंजी। अगर व्यापार नया है, अगर व्यापार इसी साल चालू किया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है बाय कैश अकाउंट। लेकिन हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं, इसमें दिया था इनकी पूंजी थी, मतलब इनका व्यापार काफी टाइम से चल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीटी। बात करते राम की पूंजी कितनी थी, 2 लाख रुपए, ये 2 लाख। और श्याम की पूंजी कितनी थी, 3 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसकी डेबिट साइड को उठा के क्रेडिट में लिख दो और क्रेडिट साइड को डेबिट में लिख दो। बस एक चीज ध्यान रखना, ये प्रॉफिट कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। ये प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा वो इधर आ जाएगा और इधर लिखा हुआ इधर आ जाएगा, क्रॉस में। डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। देखो हम स्टार्ट करते हैं, डेबिट का क्रेडिट में लिखना है। पहले क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये, या 2 का बाय में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 20,000। तो देखो जिसका है उतना, राम के खाते में कितना है, 20, और श्याम के खाते में 30 हो गया। फिर राम की सैलरी, ओनली फॉर राम की है ना, ये बाय सैलरी। राम की कितनी सैलरी है, ये भी 20,000, ये 20,000। श्याम की सैलरी है ही नहीं। अब बात करते हैं कमीशन। कमीशन किसका, सिर्फ श्याम का है ना, कमीशन श्याम का, तो राम का है ही नहीं। ये कमीशन 10,000 रुपए श्याम का, ठीक है। और उधर ये क्या, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इनका। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये भी खाता कौन सा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के खाते में कभी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आता। जैसे मैंने 11th में बताया था, राम के खाते में कभी राम का नाम नहीं आता है। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रांसफर तो होगा, लेकिन देखो दोनों के नाम सेम है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब ये ट्रांसफर होगा तो ये पार्टनर के नाम से नहीं आएगा, जिस खाते से ट्रांसफर हो रहा है उस खाते का नाम आएगा। जैसे किस खाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो याद आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है, राम के खाते में 30,000 और इसके खाते में 20,000।
डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। ये ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ चुका है, शेष लाभ, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ट्रांसफर करने का। फिर भी ट्रांसफर यहाँ पे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो यहाँ पे आता है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आता है ड्राइंग, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं ले रखा है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, जब बैलेंस बीडी आपको पता है, फिर क्या करोगे, इनकी नॉर्मल टोटल लगा लो, कितनी आ रही है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी बताया है डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, ये ट्रांसफर नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, वो है ड्राइंग। वो हो तो अपने यहाँ पे क्वेश्चन में ड्राइंग है ही नहीं। फिर आपको बैलेंस सीडी निकालना है, टू बैलेंस सीडी। जैसे 11 पे निकालते हैं सीडी, कैश अकाउंट निकाला, वही तरीका है। सीडी कैसे निकाल, टोटल करो इनकी, 2,40,000 और 2,70,000। तो इधर भी टोटल क्या आएगी इसके, 2,70,000। लेस करने को कुछ है नहीं, तो बैलेंस सीडी 2,70,000 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, देखो 3, 30, 40, 60, 3,60,000। तो इधर भी क्या आना चाहिए, 3,60,000। इधर भी लेस करने के लिए कुछ है नहीं, तो आंसर आपका 3,60,000। ये बन गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हमने डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो फर्म द्वारा बनाया जाता है, या फर्म के लिए बनाया जाता है, और ये साझेदार के लिए या साझेदारों के लिए। तो इसमें साझेदारों के लिए होगा तो इसमें वही है भाई, फायदा होगा तो भाई क्रेडिट होगा, और लॉस होगा तो वो डेबिट होगा। तो अब साझेदार को अगर पूंजी पे ब्याज मिल रहा है तो उसके लिए फायदा है, वेतन मिल रहा है फायदा है, कमीशन मिल रहा है फायदा है। अगर कोई आहरण, साझेदार ने कोई आहरण किया तो आहरण करने से उनकी पूंजी कम हुई तो उनको नुकसान हुआ, तो आहरण यहाँ लिख दिया। अब आहरण पे ब्याज देना पड़ा साझेदारों को तो वो भी हानि है, वो भी इधर आता। ये आपका परिवर्तनशील विधि से। इसके बाद हम बात करेंगे स्थिर विधि से। अब हम बात करते हैं स्थिर विधि से। स्थिर विधि में मैंने आपको पहले ही बताया, दो खाते बनाए जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं है, मैंने बताया था इनकी जो इनकी मेन कैपिटल है वो इसमें लिखा जाता है। जैसे उनकी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख थी, तो इसमें इस तरह आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी। राम की पूंजी कितनी थी, 2 लाख, और श्याम की 3 लाख। इसी को वापस बैलेंस सीडी कर दो, 2 लाख और 3 लाख। तो देखो इसमें क्या हुआ, इनकी ओपनिंग पूंजी कितनी थी, 2 लाख 3 लाख, और बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में कितनी है, 2 लाख और 3 लाख। तो इनकी पूंजी स्थिर हो गई, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन परिवर्तनशील में हमने देखा उनकी पूंजी 2 लाख से 2,70,000 हुई थी, 3 लाख से 3,60,000 हुई थी, तो उनकी पूंजी बड़ी थी, मतलब परिवर्तित हुई थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसमें जो, अब आपने बोला भाई ये जो ट्रांजेक्शन होगा वो किसमें होगा, वो होगा आपका करंट अकाउंट में। तरीका वही है जो हमने परिवर्तनशील पूंजी विधि में पढ़ा था। जैसे इसमें हम बात करते हैं, पहला आता है बाय बैलेंस विधि। अब आप पूछोगे कि जब हमने पूंजी उसमें लिख दी तो वापस इसमें लिखेंगे क्या, पार्टनर करंट अकाउंट, चालू खाता। चालू खाता या चालू खाते की जो पूंजी होती है वो आपको क्वेश्चन में अलग से दे रखी होती है कि राम का चालू खाता 12,000, श्याम का चालू खाता 10,000। ऐसा मतलब कोई भी अमाउंट आ सकता है, लेकिन इसमें आपको नहीं दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डैश कर देना, भाई चालू खाता है ही नहीं। फिर डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, वो का वही ऑप्शन। तो पहले वही बात करते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 20 और 30। देखो कोई चेंज नहीं है, तरीका वही है, बस इसमें मैन कैपिटल को हमने अलग कर दिया। फिर सैलरी है, कितनी है सैलरी, 20,000, इसका कुछ नहीं है। फिर कमीशन, इसका कुछ नहीं, इसका 10,000 कमीशन है।
फिर बात करते हैं वो लाभ हानि। लाभ हानि को मैंने पहले ही बोला आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आएगा। कितना है, 30,000 और 20,000। ये डेबिट का क्रेडिट में आ गया। अब क्रेडिट का इसमें कुछ आएगा ही नहीं। दो चीजें आती है, मैंने आपको पहले ही बोला, एक आता आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, और एक आता आपका ड्राइंग। ये दोनों ही चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कुछ नहीं करना, जब अवेलेबल नहीं है तो बैलेंस शीट ही निकाल दो। और ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये ट्रांसफर नहीं होगा। कितना आ गया, 40 70,000, आ जाएगा आपका 60,000। ये 70,000 और ये 60,000, ये 70,000 और ये 60,000। देखो मैंने आपको बताया था कि परिवर्तनशील विधि में जो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसी को दो पार्ट में डिवाइड करके स्थिर विधि का निर्माण हुआ। उसमें हमने देखा था कि भाई राम का जो खाता था उसका बैलेंस क्या आया था, 2,70,000, और श्याम का आया था 3,60,000। ये राम का, ये श्याम का। इसमें भी देख लो ना भाई, राम की पूंजी कितनी है, 2 लाख, और करंट पूंजी कितनी है, 70,000, तो क्या हो गया, 2,70,000। श्याम की पूंजी कितनी है, 3 लाख, और करंट कितनी है, 60,000, तो 3,60,000। बात तो वही हुई। बस इसमें क्या है कि भाई साझेदार क्या करते हैं, अपनी पूंजी को स्थिर रखते हैं या बढ़ाया हुआ दिखाते हैं, भाई दूसरे व्यापार पे इसका प्रभाव पड़े, या बैंक से या किसी अन्य से आसानी से वो लोन ले रहे, हमारे पास इतनी पूंजी है। इससे क्या होता है, भाई लाभ होगा तब तो पूंजी बढ़ेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हानि होगी तो उससे पूंजी क्या होगी, कम होगी। तो वो कमी और वृद्धि इनकी मेन कैपिटल पे प्रभाव न डालें, इसीलिए ये क्या करते हैं, स्थिर विधि का प्रयोग करते हैं। अगर इन दोनों खातों को अगर जोड़ के एडजस्ट कर दिया जाए तो ये परिवर्तनशील वाला ही आंसर आपको दिखाएगा। तो ये थे आपके साझेदारों के पूंजी खाते, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में आपका इतना ही है, विधियां हैं अभी, लेकिन ये दो खातों पे ही फर्स्ट चैप्टर आपका डिपेंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको समझा दिया है, कैसे बनाना ये मैंने आपको बता दिया है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट थे नहीं, चाहे परिवर्तनशील हो चाहे स्थिर हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग दोनों आता है। तो ये था आपका यहाँ तक का टॉपिक। नेक्स्ट में हम बात करेंगे साझेदार द्वारा गारंटी वाला टॉपिक।